बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कर लिया था। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और इसकी मैंने स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड पे लिखी है। ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आपने इन क्वेश्चन को तवज्जो से समझना है। अब सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि जो गिवन फंक्शन है आपका वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 1। तो सोल्यूशन के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना होता है वो लिखना होता है फंक्शन। तो एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 1। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनकी पहले पूरी स्टेटमेंट आप सुन लें। उन्होंने कहा है कि इफ का मतलब है ये बातें आपको उन्होंने गिवन दी हुई हैं। इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर आपने पिछले लेक्चर यानी सुन लिए थे तो फिर ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि f के बाद जो है वो क्या लिखा हुआ है -2 और यहाँ पर f के बाद क्या लिखा हुआ है x। अगर आप इस x की जगह पर किसी तरीके से -2 को ले आते हैं, सॉरी प्लस का 2 को ले आते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो f ऑफ 2 बन सकता है। और अगर आप कहीं से f ऑफ 2 बनाते हैं तो वो -3 बन सकता है। तो हम यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि x को आप अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें, x रिप्लेस बाय 2। अगर आप x को रिप्लेस कर दें किसके साथ, 2 के साथ, तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां भी आपके पास x आ रहा है उसकी जगह आप छोड़ दें, तो फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पर आपने लिखना है 2 2 2 2। हर x की जगह पर जहां जहां आपके पास x आ रहा था अब उसकी जगह आपने क्या लिखा है, 2 लिखा है, क्योंकि आपने कहा x को हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 2 के साथ। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो ये जो कीमत आपके पास बनी है फिर भी इसको जरा आप ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है f ऑफ 2 और क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि f ऑफ 2 जो है वो आपका किसके बराबर है, -3। अगर f ऑफ 2 -3 के बराबर है तो ये जो f ऑफ 2 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, साथ a लिखा हुआ है प्लस का 2 और b मल्टीप्लाई 2b प्लस का 1। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 को और 1 को आप ऐड कर दें तो बाकी सेम रहेगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4a प्लस का 2b। अब आप ऐसा करें कि a वाली वैल्यू को आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो a वाली यहाँ नेगेटिव इस तरफ आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू फिर शिफ्ट होंगी लेफ्ट साइड पर। तो फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 4a माइनस का 2b यहाँ पर प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पहले से माइनस का 3 है, जब 9 आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4a। यहाँ से आप यानी कि मजीद लिख सकते हैं 2 का भी, और -3 और माइनस का 9 जो है उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हो जाएगा 4a माइनस का 2b। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से पहले देखें ये जो पूरी इक्वेशन आपके पास लिखी है ये पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो सकती है। अगर ये पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड होती है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2a, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे b, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 6 और इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हाफ क्वेश्चन तकरीबन आपने सॉल्व कर लिया है। आपने इस्तेमाल किया है पहली कंडीशन को जो थी f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से आप f ऑफ -1 को इस्तेमाल करेंगे। f के बाद क्या लिखा हुआ है -1 और यहाँ f के बाद लिखा हुआ है x। अब आप अगर x की जगह पे रिप्लेस करते हैं -1 को तो फिर क्या होता है, इसको जरा समझ लें। यहाँ पे फिर से आप लिखें f ऑफ x, यानी जो आपका फंक्शन है उसे लिखें पहले पूरा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का
1। यह आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, इसमें भी आपने क्या करना है, जो इसकी इनपुट है वो फिलहाल x है, अगर इसी की इनपुट को आप चेंज कर दें किसके साथ, -1 के साथ, तो f ऑफ -1 बन सकता है जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो x है वो रिप्लेस हो सकता है, x रिप्लेस बाय किसके साथ रिप्लेस हो सकता है, -1 के साथ। अगर x को आप -1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो फिर ये आपके पास बनता है f ऑफ x की जगह पर आप जहां भी आपके पास x आ रहा है वहां पर आप क्या करें, एम्प्टी कर दें, यानी खाली इस तरह से कर दें। a यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, प्लस का b इंटू, और इस तरह से आप थोड़ा सा क्लोज रखें, यहाँ पर ax² प्लस का b इंटू प्लस का 1, ठीक है। इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है +1। अब जहां भी आपके पास x था वो जगह आपने क्या कर दी, खाली कर दी, क्योंकि आप वहां पर किसको लेके आना चाहते हैं, -1 को, क्योंकि आपने लिखा है x रिप्लेस बाय -1, तो ये -1 हो जाएंगे सारे। तो आपको पता है ये जो अभी अभी बना आपके पास f ऑफ -1, ये बेसिकली है किसके बराबर, f ऑफ -1 गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये जब भी आपके पास आए इसको आप 0 कर सकते हैं, तो हमने इसे 0 कर दिया। अब आपके पास इक्वेशनें बन चुकी हैं 2। इक्वेशन नंबर 1 है 2a माइनस का b और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास a और b की कीमत फाइंड आउट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये 2a माइनस का b लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a और b में से आप क्या करना चाहते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं इनके साथ ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर ये नंबर जो 2 के साथ लिखा हुआ है ये, अब यहाँ पर a के साथ क्या लिखा हुआ है 1, 2 और 1 इक्वल तो नहीं हो सकते, इसका मतलब a को फिलहाल छोड़ें, b को देखें, b के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी b के साथ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब b जो है वो आसानी के साथ कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर b माइनस का है और यहाँ पर b प्लस का है, तो आप सिर्फ ऐसा लिख देंगे इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो फिर खुद ब खुद आपका जो आंसर आ सकता है, यानी आप लिखें 2a माइनस का b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखा हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप ऐड कर लें, जब 2a और 3a ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3a, और b से b जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 6 जो है वो इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। -6 को वहां ले जाएं और 3 पे डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा 2। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो आपके पास b फाइंड आउट हो सकता है। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से जो इक्वेशन आपको ज्यादा सिंपल लगती है आप a की कीमत उस इक्वेशन में पुट करें ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। अगर आपने यूं लिख दिया कि a की जो कीमत है पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप पुट इन इक्वेशन 1 a की कीमत को यहाँ पे आप इसकी जगह अगर 2 पुट कर दें तो b की कीमत क्या आएगी +2, वहां जाके -2, तो ये आपके पास यूं हो जाएगा कि +2 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख दी है। पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो उससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को समझें आप इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। आ स्टोन वो कहते हैं, एक स्टोन यानी एक पत्थर है, फॉल्स गिराया जाता है फ्रॉम अ हाइट, कुछ हाइट से, ऑफ 60 मीटर, जिसकी जो हाइट है वो 60 मीटर होती है, ऑन दी ग्राउंड पर गिराया जाता है। अब आप इसकी डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, इस तरह से कोई सा भी स्टोन है आपके पास, उसको आपने यानी गिराना है नीचे की तरफ, और उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए 60 मीटर। वो कहते हैं कि आप एक स्टोन को ग्राउंड पर गिराते हैं 60 मीटर हाइट के साथ। आगे क्वेश्चन पढ़ें, और हाइट जो है उसका नाम h था और हमने h लिख दिया।
आफ्टर x सेकंड, यानी जब x सेकंड गुजर जाएंगे, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय ये आपको दिया हुआ है। वो कहते हैं जो हाइट होगी x सेकंड के बाद इतनी होगी, यानी यहाँ पर ये जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है x सेकंड की। आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर ये हाइट दी हुई है x सेकंड की और वो कहते हैं कि आप बताएं व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। वो कह रहे हैं अगर आपको x सेकंड की हाइट पता है तो आप 1 सेकंड की हाइट बताएं। आपने बस इतना करना है कि इस x की जगह पे अगर वो कहते हैं 1 सेकंड की बताएं तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दें। अगर वो कहते हैं 1.5 बताएं तो आप x की जगह पर 1.5 रिप्लेस कर दें। अगर वो कहते हैं 1.7 पे यानी सेकंड पे बताएं तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1.7। इसका पहला पार्ट चेक करते हैं सॉल्यूशन। पहले पार्ट में उन्होंने जो बोला है सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है बिल्कुल ऐसे जैसे आप फंक्शन लिखते हैं, यानी 40 माइनस का 10x²। वो कहते हैं कि आप 1 सेकंड पे, यानी पहला पार्ट लिखा हुआ है आफ्टर x इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद यानी वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो टोटल हाइट है वो है 60 मीटर। तो जब आप इसको यहाँ से छोड़ देंगे स्टोन को, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो 1 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है वो जाहिर है आपको पता है कि जब टाइम गुजरता जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो कम होती जाएगी। जब 1 सेकंड गुजरेगा तो उसकी हाइट यकीनन 60 से थोड़ी सी कम होगी। जब आप उसकी हाइट को 60 से कम करेंगे तो वो जितनी भी यानी कि आपके पास हाइट आएगी वो आपसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि x को हम अगर रिप्लेस कर दें, x रिप्लेस बाय 1 के साथ, अगर x को आप 1 के साथ रिप्लेस करें तो यहाँ पर आपके पास आता है h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस का 10 इंटू एक्स की जगह पर आपने क्या करना है 1 पुट करना है। जहां भी आपके पास x आ रहा था वहां पे आपने क्या पुट कर दिया है 1 पुट कर दिया है। तो यहाँ पर आप h ऑफ 1 का आंसर निकालने के लिए 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है 30। आपने कहना है कि 30 मीटर जो है उसकी हाइट हो जाएगी 1 सेकंड के बाद। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर टोटल 60 मीटर है, 1 सेकंड के बाद 30 हो जाएगी, तो आप में से कोई सोच सकता है 2 सेकंड के बाद वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है वो काफ़ी लॉजिकल है, उसको समझने के लिए आपको मैं एक पहले एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम ये क्वेश्चन फौरी सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लें, और अगर इसी का सेकंड पार्ट वो आपसे पूछ लेते हैं, जरा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस का 10x², इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड, उसमें उन्होंने लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1.5। आपको x इज इक्वल टू 1.5 पता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस का 10 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो 1.5, और x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू इसका स्क्वायर आपको पता है 2.25 होने वाला है, और 40 माइनस का जब आप 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5, और जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 17.5। h ऑफ 1.5 का फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी खास बात है, वो मैं आपको यानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने 1.5 का स्क्वायर लिया, वो क्या आ गया 2.25। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के, ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। लेकिन 1.5 का स्क्वायर, अब स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि सर पॉइंट वाली वैल्यू का आप स्क्वायर कैसे ले सकते हैं। तो आप पॉइंट वाली वैल्यू को आप यानी पॉइंट की नज़र से देख रहे हैं। अगर इस वैल्यू को मैं आपको यूं लिख के देता, पहले आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 का स्क्वायर हम किस तरह से लेते हैं। मैं इसे रेस कर देता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लें शाबाश। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि 1.5 का स्क्वायर अगर आपने लेना है तो आप 1.5 को यूं तो लिख सकते हैं ना,
बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है कि आप 1.5 को लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 होता है। जब आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो नीचे जो है, असल में जब किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो आपको पता है 1 होता है। जब आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते जाते हैं तो नीचे जो है वो जीरो की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप पॉइंट को 2 नंबर आगे शिफ्ट करते तो नीचे 2 सिफर आते। बहरहाल यहाँ पर देखते हैं, अब आपको पता है कि 15 का जो स्केयर होता है वो होता है 225, 10 का स्केयर कितना होता है 100। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट को आप राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो नीचे जीरो बढ़ते हैं। अगर आपने नीचे से 2 जीरो खत्म करने हो तो आपका, अगर इस वैल्यू में आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो याद रखें, अगर आपको कभी भी किसी वैल्यू का पॉइंट नजर ना आए तो वो हमेशा राइट साइड पर होता है, यहाँ पर। तो अब आपने जब यहाँ नीचे 2 सिफर लिखे हैं, इनको आप खत्म करना चाहते हैं, तो अगर 2 सिफर खत्म करना चाहते हैं तो पॉइंट को वापस अपनी जगह पीछे आपने रिवर्स लेके आना है। तो जब आप 2 स्टेप इसको रिवर्स लेके आएंगे तो ये बनेगा 2.25 डिवाइडेड बाय 2 सिफर खत्म हो जाएंगे, नीचे 1 बचेगा, और आपको पता है नीचे 1 लिखते नहीं। इस तरह से आप इसका स्केयर ले सकते हैं। और भी बहुत सी बातें, लेकिन फिलहाल आप ये नोट करें, हमारे पास टाइम कम है, हमने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखें, सेकंड पार्ट में आपसे वो कहते हैं when does the stone यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेकंड पार्ट लिख दिया है, और इसमें लिखा हुआ क्या है कि आपके पास when does the stone strike the ground, वो कह रहे हैं वो वक्त बताएं, यानी कितना टाइम लगेगा। when, कब ऐसा होगा, does the stone, जो आपका पत्थर है वो कर जाएगा क्या, स्ट्राइक कर जाएगा the ground के साथ। वो स्टेप आपने बताना है, वो टाइम बताना है, यानी वो आपसे पूछना चाहते हैं वैन कब ऐसा होगा, यानी कितना टाइम लगेगा कि आपका जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ टकरा जाए। आपने अभी डायग्राम बनाई थी कि आपका ये अगर स्टोन है 60 मीटर की हाइट पर है तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो स्टोन यहाँ पर, यानी जब आपका स्ट्राइक कर जाएगा यहाँ पर, तो कितना, यानी कि यहाँ पे टाइम लगेगा, यानी आपका जो टी है उसकी कीमत आपने बतानी है। तो सबसे पहले आपके पास टाइम की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे टी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने टाइम को जो है वो किससे डिनोट किया है। देखें, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, फिलहाल मैथ है, और मैथ में यहाँ पे टाइम को हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये वैसे ही है जैसे आप टी को डील करते हैं। तो टी टाइम होता है, यहाँ पर हम एक्स को टाइम की तरह यानी सेकंड की तरह समझ रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस का 10x²। ये आपके पास क्वेश्चन है। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या किया जाए। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, आप उसको सुने और फिर आप मुझे खुद बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। अब ये बताएं, जब लिखा हुआ है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ये जो स्टोन है जब ये यहाँ से इस जगह पर पहुंचेगा तो आप बता सकते हैं ग्राउंड से लेकर इस स्टोन की जो हाइट है उसमें कितना फिर डिस्टेंस होगा जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब इस स्टोन का और इस ग्राउंड का जो यानी डिस्टेंस है, यानी इसकी जो हाइट है, इस लेवल पे इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 0। और इस हाइट को यहाँ पे हम h ऑफ x के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो अगर ये हाइट 0 हो जाएगी तो h ऑफ x इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारी जो गिवन कंडीशन है और जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम ये बात कर सकते हैं कि जो h ऑफ x है, अब यूं भी कह सकते हैं मैन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब कोई पत्थर स्ट्राइक करता है ग्राउंड के साथ तो उस वक्त उसकी जो हाइट होती है ग्राउंड से वो बिल्कुल 0 हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे आप 0 पुट करें, इज इक्वल टू 40 माइनस का 10x²। अब आपने कीमत जो है वो x² की फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है, तो यहाँ माइनस का 10x² है, इसको यहाँ पर लेके आए तो ये हो जाएगा 10x²।
यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 40। तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10। आपको पता है 0 से 0 कट जाता है, 4 बचेगा और नीचे फिर 1 बचता है, उसको आप लिखते ही नहीं है। तो यहाँ से आपके पास यानी बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने से यहाँ से आपके पास x आएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आएगा +-2। लेकिन आपको पता है कि जो टाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में लिया जाता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से आपको x की एक वैल्यू चूज करनी है, x यहाँ तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, यहाँ तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो आप बगैर सोचे समझे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू सिर्फ 2 लिख सकते थे, लेकिन आपने कहना है टेक पॉजिटिव साइन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेक पॉजिटिव साइन बिकॉज यहाँ पे आप डिटेल बता सकते हैं टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो आपकी x की कीमत है वो फिर कितनी बनेगी, 2 के बराबर। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह से हम इस यानी क्वेश्चन की सेकंड ईयर मैथ की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से यानी इन बातों की समझ आ रही होगी, और अगर आपको इनकी समझ आ रही है तो आप इस यानी चैनल को फॉलो करें और इसके साथ अटैच हो ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे सकती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन यानी कि लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि लेक्चर में मैं आपके सामने यानी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ 7, 8 और 9। फिर ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी और इसके साथ हम इस यानी कि सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।